आया था कि कथा की प्रथम पद्धति में योग आता है। देवी भागवत जब भी हम श्रवण करते हैं तो पहले हमें योग करना होता है। तो आज प्रिय बैठ करके माता जगदम्बा के स्वरूप का हम लोग दर्शन करेंगे। आप लोग एक दूसरे से स्पर्श होकर के कोई भी ना बैठे, थोड़ा थोड़ा दूरी अपने आसन के बनाए और दोनों आंखों को बंद कीजिए। दोनों आंखों को बंद करें, एक गहरा श्वास लें, मन में ओम धुम दुर्गाये नमः इस मंत्र का 3 बार जाप करें। विश्राम, धीरे से श्वास को छोड़ दीजिए। भगवती के सुंदर स्वरूप का चिंतन, हृदय में माता का दर्शन करना है। ये जब आंखें बंद होती ना हमारी, तब मां का दर्शन होता है। तो हृदय कमल पर भगवती जगदम्बा का दर्शन करें। मुखेते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला। भगवती के मुख में तांबूल अर्थात पान दबा हुआ है, जिसकी लालिमा के कारण ओष्ठ, अधर, दंतावलियां सब कुछ रक्त वर्ण की हो चुकी हैं। युगल नयनों में सुंदर सा दिव्य काजल माता जगदम्बा ने लगाया हुआ है। भगवती के विशाल ललाट पर भस्म का त्रिपुंड शोभायमान है, जिसके कारण भगवती का भाल मंडल चमक रहा है, दमक रहा है। माता जगदम्बा के शीश पर नाना प्रकार के भ्रमर समूह मानो जैसे पुष्पों का पराग पीने के लिए एकत्रित होते हैं, ऐसे मां की केसों की सुंदर सी छटा, जिस पर स्वर्ण का आदर्श विराजमान है, जिसमें नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर सी शंख के समान माता जगदम्बा की ग्रीवा, उस ग्रीवा पर माता जगदम्बा ने नवरत्न से मंडित दिव्य हार धारण किया हुआ है। नाना पंकजों की मालाएं भगवती के गले में विद्यमान होती है, जो कभी भी मुरझाती नहीं है। लाल वर्ण के वस्त्रों को माता जगदम्बा पहनी हुई है और उसी साटिका में सुनहरे रंग की चुनरी माता जगदम्बा ने ओढ़ी हुई है। गोटे का किनारा लगा हुआ है। 16 प्रकार के अलंकारों से युक्त माता जगदम्बा, हाथों में मां के मेहंदी, पैरों में महावर, 4 हाथ माता जगदम्बा के। प्रथम हाथ में पाश मुद्रा, पास को माता जगदम्बा पकड़ी हुई है। उस पास के माध्यम से जीवों का कल्याण करती हैं। दूसरे हाथ में अंकुश मुद्रा, अंकुश मुद्रा मन को बस में रखने के लिए, इंद्रियों को बस में रखने के लिए जीवों को प्रेरित करता है। तीसरा माता जगदम्बा का वरद हस्त, वरद मुद्रा, जो कि भक्तों को वरदान देने के लिए माता जगदम्बा धारण करती है। और चौथा माता जगदम्बा के हाथों में अभय मुद्रा, भक्तों को अभयता का वरदान देती है, भय भक्तों के भीतर से समाप्त करती हैं। ऐसी माता जगदम्बा जो कि किशोरी कहलाती है। किशोरी का मतलब जिसकी अवस्था 16 वर्ष से अधिक कभी भी प्रतीत ना हो, उसे किशोरी कहते हैं। तो वैसी माता जगदम्बा है, जो पर्वतराज हिमाचल की पुत्री है। ब्रह्मचारिणी भी यही है। आज कथा का द्वितीय दिवस है, तो आज ब्रह्मचारिणी मिया, जो कि भगवती का ही स्वरूप है। आइए उन मां के चरणों में नगवती किशोरी का हम स्मरण करें। जब ब्रह्म का हम आचरण करते हैं तो ब्रह्माचरण हमारे भीतर प्रकट होता है। तो उसी ब्रह्म में तत्पर तल्लीन ब्रह्मचारिणी विराजमान है। उनका हृदय मध्य में स्मरण करें, ध्यान करें। मुखे ते तांबूला
नयन युगले काजल कला ललाटे काश्मीरा बेलशति गले मोक्ति लता स्फुरत् कांची साटी प्रथुकटे तटी हाटक मयी भजामिस्त्वां गौरी नगपति किशोरीमविरता। माँ को नमन करें हृदय मध्य में। अब अपने दोनों हाथों को घिस करके दोनों नेत्रों के ऊपर लगाएं, नेत्रों को आराम से खोलें और अब इस संसार का दर्शन करें। किस किस को दर्शन हुआ सही सही बताओ। हुआ किसी को दर्शन आज मन में? ध्यान रखना, जिस दिन ये दर्शन पक्का होगा ना उसी दिन कथा सार्थक होगी। इस दुनिया में धर्म करने के बहुत से तरीके हैं। धर्म से मोक्ष तक की यात्रा बहुत लंबी है। आपको धर्म को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि धर्म के माध्यम से पहले तो भोग मिले, भोग का उपभोग करते करते आप योग की तरफ बढ़ें, और योग की जब यात्रा प्रारंभ होती तब ही मोक्ष मिलता है। योग अंतिम उपाय है। तो इसकी यात्रा बहुत लंबी है, करने में समय लगेगा, एक दिन में नहीं होता, लेकिन दर्शन होगा। और जिस दिन होगा योग में दर्शन, तो योग ही तो मिलन है। माता जगदम्बा से हमारा मिलन होगा, मोक्ष की मणिद्वीप की आपको प्राप्ति होगी।